वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वायुयान उद्योग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुयान उद्योग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो वह श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका का भौगोलिक उपनाम है हिंद महासागर का मोती। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बहरीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहरीन को मोतियों के द्वीप के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पार्कलैंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डाउन्स, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाउन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? बताइए साथियों, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो वो है भूमध्य सागरीय वन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो वह सेलवास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलवास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? तो वह है तुआरेग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुआरेग जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है छग्गा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छग्गा जनजाति के द्वारा कहवा की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी ऑर्बोजियंस देश के किस भाग में निवास करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, तो वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मोआरो जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, माओरो जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो वो है न्यूजीलैंड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोआरो जनजाति के लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो वो है बुशमैन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सेमाग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, सेमाग एवं सेकाई किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मलेशिया के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया के मूल निवासी माने जाते हैं सेमाग एवं सेकाई। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो वो है वोल्गा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वोल्गा नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन है? बताइए फ्रेंड्स, सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है पोर्ट सुएज, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट सुएज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? बताइए दोस्तों, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है सीन नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो वो गिराती अरब सागर में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? बताइए फ्रेंड्स, पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? तो वो है पनामा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए साथियों, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संख्या किसे दी गई है? तो वो दी गई है राइन नदी को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइन नदी को आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो है भूटान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है प्रेरीज क्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेरीज क्षेत्र को संसार का रोटी का भंडार गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? बताइए साथियों, अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो वह लिम्पोपो नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? बताइए साथियों, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? तो वह सेंट लुइस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किस में समाहित करती है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किस में समाहित करती है? तो वो करती है कैस्पियन सागर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैस्पियन सागर में समाहित करती है या मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वो स्थित है पेरू और बोलीविया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए साथियों, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह टैंगानिका, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक गहरी झील बैकाल और दूसरी टैंगानिका। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम किस झील को माना जाता है? तो वह है विक्टोरिया झील, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो वह स्थित है मिशिगन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिशिगन झील के किनारे स्थित है शिकागो। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह सुपीरियर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।